प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं आप सभी को हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस मनाने के कार्यक्रम और इसमें आपकी भूमिका के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। ये दिन हमारे देश के लिए गर्व और सम्मान का प्रतीक है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, जिसने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। इस दिन को पूरे देश में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और हमारे विद्यालय में भी इसकी शानदार तैयारी होती है। इस साल हम इसे और भी खास और अनुशासनबद्ध तरीके से मनाएंगे, तो मैं अब आपको इस पूरे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताता हूँ और आपके दायित्वों को स्पष्ट करता हूँ। बच्चों, कार्यक्रम का समय सुबह 8 बजे से शुरू होगा। आप सभी को 8 बजे तक विद्यालय के मैदान में अपनी अपनी कक्षाओं के अनुसार लाइन में खड़ा होना है। सुनिश्चित करें कि आप साफ सुथरे ड्रेस और सही जूते पहनकर आए। कार्यक्रम की शुरुआत हमारे राष्ट्रीय ध्वज फहराने से होगी। हमारी प्रधानाचार्य जी तिरंगा फहराएगी और इसके बाद हम सभी मिलकर जन गण मन गाएंगे। जब हम राष्ट्रीय गान गाएं तो ध्यान रखें कि आप सभी अनुशासन में रहे, कोई बात न करे और पूरे सम्मान के साथ इसे गाए। यह हमारे देश का गौरव है और इसे पूरी श्रद्धा से प्रस्तुत करना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद हमारी परेड और मार्च पास्ट का आयोजन होगा। जो बच्चे मार्च पास्ट में भाग ले रहे हैं उन्हें पहले ही इसकी जानकारी दी जा चुकी है। आपने अभ्यास किया है और अब आपके प्रदर्शन का समय है। ध्यान रखें कि आपकी चाल में जोश और अनुशासन दिखे। यह परेड केवल एक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह हमारे अनुशासन, टीम वर्क और देशभक्ति का प्रतीक है। जो बच्चे दर्शक हैं उन्हें अपनी जगह पर खड़े होकर पूरे उत्साह के साथ परेड देखने और अपने दोस्तों का उत्साहवर्धन करना है। अब आता है सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा, जो हमारा मुख्य आकर्षण भी है। कुछ छात्र गणतंत्र दिवस पर भाषण देंगे। ये भाषण हमें गणतंत्र दिवस के महत्व को समझाएगा। जो बच्चे भाषण देने वाले हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि वे आत्मविश्वास और स्पष्ट आवाज में बोले। और कई बच्चे देशभक्ति गीत गाएंगे और नृत्य प्रस्तुत करेंगे। इन प्रस्तुतियों में आपकी मेहनत और भावना झलकनी चाहिए। दर्शकों को यह महसूस होना चाहिए कि आपके अंदर अपने देश के प्रति कितना प्रेम और गर्व है। और इस बार हमने एक छोटा सा नाटक भी रखा है, जिसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां दिखाई जाएगी। जो भी बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं वे अपनी पूरी तैयारी रखें और समय पर मंच के पीछे उपस्थित रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना केवल मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास और रचनात्मकता को बढ़ाने का माध्यम भी है। हमने हर कक्षा को एक विषय भी दिया है, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज, स्वतंत्रता सेनानी, संविधान या भारत की सांस्कृतिक धरोहर। आपकी कक्षा को अपने विषय के अनुसार सजाना है। इस सजावट में आपकी रचनात्मकता झलके, साथ ही सफाई का भी ध्यान रखें। बच्चों, कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं होता जब तक सभी मिलकर उसे सफल बनाने में योगदान ना दे। जो बच्चे दर्शक हैं वे ध्यान से पूरे कार्यक्रम को देखें। कार्यक्रम के दौरान कोई शोर न मचाए और ना ही अनुशासन तोड़े। अपने दोस्तों का उत्साहवर्धन करें। कार्यक्रम के बाद मैदान को साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे कार्यक्रम में एक मुख्य अतिथि भी शामिल होंगे। उनका स्वागत करना हमारी जिम्मेदारी है। वे हमें प्रेरक विचारों से संबोधित करेंगे। जब वे बोले तो आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। उनके विचार हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं और उनके संबोधन के बाद जोरदार तालियां बजाएं। कार्यक्रम के अंत में हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा लेंगे। हम ये प्रतिज्ञा करेंगे कि अपने देश को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। हम यह भी संकल्प लेंगे कि पढ़ाई में मन लगाकर देश के विकास में योगदान देंगे। इसके बाद प्रधानाचार्य जी हमें संबोधित करेगी और हमें प्रेरणा देगी। बच्चों, ये कार्यक्रम तभी सफल होगा जब आप सभी अपनी जिम्मेदारी समझें और इसे पूरे दिल से निभाएं। अगर आप किसी गतिविधि में भाग ले रहे हैं तो समय पर तैयार रहे, अनुशासन बनाए रखें। जो भी कार्य आपको दिया गया है उसे पूरी मेहनत से करें। यह दिन केवल कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, यह हमें हमारे देश के प्रति कर्तव्यों की याद दिलाता है। हमें यह समझना होगा कि गणतंत्र दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि अपने देश के प्रति प्यार और सम्मान दिखाने का दिन है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा योगदान देंगे। यह दिन हमारे देश के लिए गर्व का दिन है और इसे शानदार बनाना हमारा कर्तव्य है। अब आप सभी अपनी तैयारियों में लग जाइए। मुझे विश्वास है कि इस साल हमारा गणतंत्र दिवस समारोह सबसे यादगार होगा। जय हिंद, जय भारत।